गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे जो है सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने चाय वगैरह पी ली है। पूजा पाठ तो सुबह ही हो जाती है, लेकिन आज मुझे उठने में लेट हो गया। सुबह जो है ना, अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी लेट हो जाए तो बाद में आधे घंटे का जो है छुट्टी हो जाता है, आधे घंटे काम लेट हो जाता है। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ, मैं काफ़ी लेट हो गई आज काम निपटाने में। तो अब आ गई किचन में, दाल चढ़ाऊंगी। कल शाम को मैं मार्केट गई थी, तो सबसे पहले तो मुझे अपना फ़ोन जो है बनवाना था, ख़राब हो गया था। फिर मैं कुछ उसमें वो हो गया था, दिक्कत आ गई थी, तो वो बनवाना था। तो ये मैं एक कुकर लेके आई, हॉकिंस का स्टेनलेस स्टील का 3 लीटर का। तो कुकर जो रोज़ बनाती थी ना, वो उसको मैंने बनवाया था, लेकिन वो ख़राब हो गया था और बहुत पुराना हो गया, बहुत ज़्यादा। तो उसको मैंने बार बार वो बिगड़ रहा था, तो ये बोले चलो एक कुकर ही ले देते हैं। तो मैंने कहा अब लूँगी तो स्टेनलेस स्टील का ही लूँगी। तो बहुत ही सुंदर है और बहुत भारी है और इतना अच्छा है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही दिखा रही हूँ कि आप लोग ये सोचें कि मैं प्रचार कर रही हूँ। मतलब कुकर बहुत अच्छा है स्टेनलेस स्टील का। तो यहाँ जो है सबसे बढ़िया ये है ना कि अब इसे धुल के रख दो, चमकता रहेगा किचन में। नहीं तो सारे बर्तन अच्छे लगते हैं, कुकर अजीब सा लगता है किचन में कुछ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले उसमें हल्दी डाला है, क्योंकि नया चीज़ है ना। तो पहले हल्दी डाल दिया, फिर पानी डाल के दाल वगैरह मैंने धुल के रख दिया था। तो दाल चढ़ा दूँगी खाने में। जो है सुबह तो एक टाइम दाल ज़रूर बनता ही बनता है, शाम को कभी कभी बन जाता है अगर चावल वगैरह बना तो यहाँ दाल जो है चढ़ा दूँगी। और ये अच्छा भी है हम लोगों के लिए, छोटा सा। वो कुकर थोड़ा बड़ा था, ये सही है। और ये जो बगल में मैंने रखा है ना, वो ये छोटा पड़ता था। ये जो है 1.5 लीटर का है। ये मैंने लिया था जब मेरा बेटा छोटा था, तो उसके लिए मैं खिचड़ी बनाती थी, दाल मिक्स दाल वगैरह चावल डाल के। तो बिल्कुल छोटा पूजा वाली कटोरी है, उससे एक कटोरी मैं डाल देती थी, तो उसके लिए खिचड़ी बन जाती थी। तो बेटी तो मेरी छोटी थी, तो राजस्थान में रोटी खाते हैं, रोटी खाती थी। लेकिन वो जो है राजस्थान में वो भी पैदा हुआ है, लेकिन वो जो है चावल का शौकीन है, उसको चावल दोनों टाइम चाहिए। और बचपन से ही कितना भी रोटी खा लेना तो चावल ज़रूर खाएगा। ये देखिए गरम होगा ना, तो मैं इसे निकाल दूँगी, लेकिन मैं बाद में भूल गई, गरम होगा तो निकालना। अब मैं फिर जब शाम को खाना बनाऊँगी तो गर्म होते ही इसे निकाल दूँगी। यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और अपने लिए, शुगर वालों के लिए, 2 लोगों के लिए मैंने बनाया है सेम अलग से। वैसे पहले सेम और आलू एक में बनाती थी ना, तो सब खा लेते थे, बच्चे भी खा लेते थे। लेकिन अब बच्चे नहीं खाते हैं, तो सेम अलग से बना है और आलू की भुजिया मैंने अलग से बनाई है। और शाम को मैंने बनाया था कटहल। मार्केट से आते आते मुझे बहुत लेट हो गया, तो मैं सोची कि अब घर जाऊंगी, सब्जी वगैरह काटूंगी, तैयारी करूंगी, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। घर आओ तो बिल्कुल नहीं मन करता। आप ज़रूर बताइएगा आपको मन करता है कि नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फिर मैंने इनसे बोला कि कटहल ले लेते हैं, सब्जी वगैरह लेना था, आलू प्याज लहसुन वगैरह। तो मैंने कहा कटहल ले लो, फिर जो है वही बना लूँगी। मुझे कटहल बनाना सबसे आसान लगता है। बाज़ार से कटा कटाया मिला आता है, काटना नहीं पड़ता है, बस लहसुन प्याज काटा और छौंक दिया। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कटहल बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा उसको अलग से भूनना वूनना कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन इतना टेस्टी बनता है कि आपसे क्या बताऊँ। एक बार मेरी तरह से बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बहुत ही आपको जो है स्वाद आएगा, उसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ जो है मैं खड़े खड़े बेटे से बात भी कर रही हूँ और मेरा काम भी हो रहा है। आज वो घर पे ही है, अभी उसके जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो छुट्टी चल रही। वैसे भी कॉलेज में छुट्टियाँ ही ज़्यादा रहती हैं, तो यहाँ जो है वही बातें हो रही हैं और काम हो रहे हैं। तो यहाँ किसी बात पे मुझे बहुत तेज़ हंसी आ रही, तो कह रहा मम्मी वीडियो में आ रहा है। मैंने कहा आने दो, सब हंसते हैं, हंसना तो अच्छी बात है। तो यहाँ पहले मैं हंसने से मुझे याद आया, बचपन में मैं जब छोटी थी ना, तो मैं इतना हंसती थी कि मैं हंसने की वजह से मैं अक्सर डांट सुन जाती थी और बहुत तेज़ हंसती थी। तो सब मुझे डांटते थे, इतनी तेज़ क्यों हंसती हो। अब तो जैसे हंसी, बहुत दिनों बाद आज मैं खुल के इतना हंसी हूँ। जिम्मेदारियों की बोझ और कुछ टेंशन घर में, सबसे बड़ा टेंशन जो है ना, ये बीमारी वगैरह जो घर में घुस गई है, पता नहीं क्यों जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत दिनों बाद मैं इतना खुल के हंसी हूँ, मुझे याद भी नहीं है मैं किस बात पे हंसी हूँ। वरना मैं इस तरह की हंसी अब शायद भूल ही गई हूँ। शायद मुझे लगता है कि सबके पास जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो शायद इतना नहीं हंसता होगा।
लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं अब इतना खुल के बहुत छठे छमा से कभी इतना खुल के हंस लेती हूँ। तो यहाँ जो मैंने बिस्तर सही कर दिया, और कल मैंने संडे था तो कल मैंने चादर वगैरह सारा बदल दिया था, वही तय करके रख रही थी। और घर तो 24 घंटे भी साफ़ नहीं रहता है, इतना मेहनत से साफ़ करो और जो है सुबह होते होते बिल्कुल गंदा हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और नवरात्रा शुरू हुआ था ना, तो मैंने जाले सारे साफ़ किए थे, पूरे घर के जाले साफ़ किए थे। और अभी नवरात्रा ख़त्म भी नहीं हुआ, तब तक घर में जो है इधर उधर जाले दिखने लगे। लेकिन मैंने जो है अब नवरात्रों में नहीं साफ़ करूँगी, नवरात्रा बाद ही करूँगी। जो एकदम सामने ऐसे दिख जाते हैं उन्हें मैं झाड़ू से ले लेती हूँ, और जो है बाद में ही करूँगी। यहाँ तो फिर मैंने यहाँ डस्टिंग कर ली, एक कमरा सही कर लिया मैंने। अब आगे वाले कमरे में जाऊँगी। वो एक्चुअली वो कमरा जो है ना, वो ड्राइंग रूम है, लेकिन कमरे जो हैं मेरे घर में स्टोर नहीं है। इसकी वजह से मैंने एक जो बेडरूम है, बीच वाला कमरा जिसमें मैं पूजा करती हूँ, उसे मैंने जो है एज ए स्टोर बना लिया है। इसमें दीवान भी डाला हुआ है, कोई चाहे तो सो भी सकता है। लेकिन इसमें कहती हूँ कि मैं कोई सोए तो सब कहते हैं लगता है स्टोर रूम में सो रहे हैं। उसमें अलमारी है, ड्रम है, बड़ा वाला बॉक्स है, उसमें काफ़ी जगह भी है, तो उसी में मैंने पूजा कर रखी है। तो यहाँ जो है आगे जो ड्राइंग रूम है ना, उसे मैंने जो है बेडरूम बना लिया, उसमें सोते हैं। वैसे हमारे यहाँ कुछ आना जाना ज़्यादा वो नहीं है, तो अभी बच्चों की शादी भी नहीं हुई है, गांव से कोई आता है तो सब अपने घर के ही हैं, कुर्सी वगैरह लगा देती हूँ। मैंने अभी सोफ़े वगैरह भी नहीं रखे हैं, और लिए भी नहीं। जब मैं यहाँ आई, और वहाँ मैं रेंट पे रहती थी राजस्थान में, तो इतना सारा सामान मैं वहाँ हो गया था घर गृहस्थी का कि पूरा बड़े वाले ट्रक में मुझे लाना पड़ा। तो मैंने वहाँ सोफ़ा वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। कितना सामान तो हम लोग वहीं छोड़ के आ गए, बड़ा वाला बॉक्स है, फोल्डिंग चारपाई है, 2-3 था, कुर्सियाँ हैं, बहुत कुछ छोड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन ट्रक में जो है ये पलंग वगैरह और अलमारी सारे सामान ले आए वहाँ से, जितना आ सका उतना ले आए। तो यहाँ इसे भी सही करूँगी। तो अब मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि वो ले लूँ सोफ़ा, तो सब कहते हैं अब क्या लेना है, बेटे की शादी करना तो आ ही जाएगा। मैंने कहा अभी थोड़ी बेटे की शादी हो रही है, और मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। तो अगर ज़रूरत महसूस होती तो लेना ही पड़ता। तो मैंने कहा चलो यार, काम तो चल ही रहा है। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया है, और झाड़ू लगाने के बाद से लगाऊंगी पोछा। और जो है आज आपको एक बहुत ही अच्छा और ज़रूरी टिप दे रही हूँ। अक्सर गर्मियों में बच्चों को या बड़ों को नक्सीर आ जाता है, नाक से खून आता है ना, उसे नक्सीर बोलते हैं। तो अगर नक्सीर आ रहा है तो आप जो है सर पे ठंडा पानी डालिए, जिसके भी नक्सीर आता है, और उसको सीधा लेटा दीजिए। और सर पे पानी डालने के बाद और सर ऐसे झुका के, और उसके ये तालू जो होता है सर का, जहाँ छोटे बच्चों के तेल लगाते हैं ना, उस पर जो है ठंडा पानी का धार गिराइए, तो नक्सीर जो है आना तुरंत बंद हो जाता है। फिर उसको सीधा लेटा दीजिए। तो ये देखिए गांव से आ गया है गेहूँ, तख्त पे रखा है यहाँ चौकी पे। और अब जो है ड्रम वगैरह खाली करके धूप में रख के, फिर ड्रम तो खाली है, धूप में रख के झाड़ पोंछ के फिर रखा जाएगा गेहूँ। अब संडे को ही रखेंगे, क्योंकि इतने दिन तक कहीं बाहर पड़ा रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और काम तो भी बहुत सारे